फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इससे कबल के मैं तकरीर का आगाज करूं, आप सब मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह झूम झूम कर दरूद और सलाम पढ़ें कि आपकी ज़ाहिरी निगाहें तो सीने में हो लेकिन बातनी निगाहें मदीने में हो। लबों पर दरूद और सलाम का तराना हो और हम गुनाहगारों की बख्शिश का बहाना हो। मुझे यकीन है कि इस मजलिस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ा जाता है, वो बड़ी मुतबर्रक होती है। मेरे नबी ने फरमाया, इस मजलिस में मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ा जाए, वो बड़ी मुतबर्रक होती है और उससे उठने वाली खुशबूदार हवा आसमान पर भी पहुंच जाती है। फरिश्ते कहते हैं उस मजलिस की पकीज़ा हवा है जिसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम पढ़ा गया है। इसीलिए आप सब मेरे साथ मिलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी, बावाज़े बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। ये एसाले सवाब की महफिल है। हम सब यहाँ दुआ के लिए हाजिर हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि माल के कायनात हुजूर के जिक्र का सदका हाजी मोहम्मद खलील मरहूम साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मैं बहुत मशकूर हूँ नकीब महफिल हज़रत अल्लामा मौलाना अल हाफिज अल कारी फैज रसूल साहब का और मुगल बरादरान का कि जिनके तवस्सुल से आज मुझे इस महफिल बेहादरी का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह करीम मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हज़रात, जिस ज़ाते गिरामी ने हमें हदायत की राह पर चलना सिखाया और खालिक व मखलूक के हकूक से आशना किया और उन बुरी राहों पर चलने से मना फरमाया जिससे रब ताला नाराज होता है, उन्हीं बुरी राहों और गुनाहों में एक अजीब गुनाह रजीम बुराई माँ बाप के साथ बदसलूकी और उनकी नाफरमानी करना है। कुरान हकीम ने 15 मुकामात पर अल्लाह ताला के हकूक के साथ माँ बाप के हुकूक का जिक्र भी फरमाया। उनके साथ नेकी, हुस्न सुलूक, सिला रहमी और अच्छा बर्ताव करने का हुक्म सादर किया। सूरत बनी इस्राईल में फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। सूरत बकरा में फरमाया, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। और उस वक़्त को याद करो जब हमने बनी इस्राइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो। सूरत निसा में फरमाया, वअबुदुल्लाह व ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। और अल्लाह की बंदगी करो और उसका शरीक किसी को न ठहराओ और माँ बाप के साथ भलाई करो। सूरत नाम में फरमाया, कुल
तालू अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम फरमाओ, आओ मैं तुम्हें पढ़ सुनाऊं। तो तुम पर तुम्हारे रब ने हराम किया है कि उसका शरीक किसी को न ठहराओ, और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, माँ बाप के साथ भलाई करो। हज़रात, इन आयात में किस कदर एहतमाम के साथ माँ बाप के मकाम और मर्तबे को पहचानने और उनकी कदर करने बयान किया गया है। अल्लाह करीम हमें माँ बाप के मकाम और मर्तबे को पहचानने और उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, जिस तरह अल्लाह ताला ने माँ बाप के साथ नेकी, भलाई और सिला रहमी करना हम फर्ज करार दिया है, इसी तरह उनके साथ कोई नामुनासिब और सख्त बात कहने से भी मना फरमाया है, और उनकी नाफरमानी और बेअदबी को हराम ठहरा दिया है। अल्लाह तफसीर खलाइनुल अल्फाज में है कि माँ बाप उनका नाम लेकर न पुकारा जाए, ये खिलाफ अदब है, और अगर वो सामने ना हो तो उनकी गैर मौजूदगी में उनका नाम लेकर उनका जिक्र जायज है। माँ बाप के साथ ऐसे कलाम करे जैसे गुलाम और खादिम अपने आका से बात करते हैं। माँ बाप के साथ नेकी और सिला रहमी करना सिर्फ जायज कामों में है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप की मोहब्बत की खातिर, दिलजोई की खातिर गैर शरई उमूर और गलत काम को भी दुरुस्त ठहरा लिया जाए। खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि हुस्ना व इन जाहदाका लितुश्रिका बी मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। और हमने आदमी को ताकीद की माँ बाप के साथ भलाई की, और अगर वो कोशिश करे कि मेरा शरीक ठहराए और तुझे इसका इल्म ना हो तो उनका कहा ना मान। इस आयत का शान नज़ूल ये है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरा मुबश्शिरा में थे, आप अपनी वालिदा से बड़ा प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बत करते थे। जिस दिन इस्लाम लाए तो वालिदा ने कहा कि ये तूने क्या नया काम शुरू कर लिया, अगर तू बाज ना आया तो मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं, हत्ता के मर जाऊंगी और तेरी बदनामी होगी। लोग तुझे माँ का कातिल कहेंगे। उसकी माँ ने फाका किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, साए में नहीं बैठी, उससे वो ज़ईफ यानी कमजोर हो गई। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के पास गए और जाकर फरमाया, माँ अगर तेरी 100 जाने भी हो तो वह एक एक करके सब चली जाए तो मैं फिर भी अपना दीन इस्लाम नहीं छोड़ूंगा। तो इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, और अगर वो कुफ्र शिरक का हुक्म दे तो ना माना जाए, क्योंकि ऐसी इताअत किसी मखलूक की जायज नहीं, इसमें खुदा की नाफरमानी। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के बाद सबसे आसान नाराज माँ बाप को राजी करना है। उनके सामने अगर बंदा निदामत से झुक जाए, जाकर उनकी गोद में अपना सर रख दे तो माँ बाप का दिल नरम पड़ जाएगा और वो अपने बेटे को माफ कर देंगे। हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल अब्दा यमूतु वालिदैहि औ आदहुमा व इन्नहु लहुम लाकुन फला यज़ाल यदऊनहु व यस्तगफिरु लहुमा हत्ता यक्तुबहुल्लाहु बर्रा। यानी बंदे के दोनों माँ बाप जो में कोई एक फौत हो चुका हो और उनका नाफरमान हो, यानी बेटा उनके लिए इस्तग़फ़ार करे, उनके हक में दुआ करे तो अल्लाह ताला उसे फरमाबरदार लिख देगा। इसकी को जरा कम करें। हज़रात, हमारे करीम आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए
कितना आसान तरीका पैदा कर दिया है कि आज हर शख्स अपने नाराज माँ बाप को राजी करके जन्नत का हकदार बन सकता है, वरना माँ बाप के नाफरमान का दोज़ख की आग से बचना और जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। और इरादा अल्लाह ताला का फरमाने दी शाह सुनिए, अगर सीने में दिल है तो उसे माँ बाप की मोहब्बत और अज़मत का काबा बना लीजिए, और अगर सीने में दिल की बजाय कोई पत्थर है तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि खालिक की कायनात इसे मां बना दे। खालिक की कायनात ने इरशाद फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंतकल किबरा आदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िदहुमा जिनाह ज़ुल्ली मिना रहमती व कुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अगर तेरे सामने इनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ ना कहना, उसे उफ ना कहना, उन्हें नजे रखना और उनके सामने तज़ीब की बात कहना, उनके लिए आज़री का माजू बचा नरम दिली से अर्ज़ की है मेरे रब तू इन दोनों पर रहम कर जैसा कि इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला। अल्लाह ताला ने कितने प्यारे अंदाज के अंदर माँ बाप के साथ सलूक करने का हुक्म दिया। अब महबूब खुदा का हुक्म सुनिए। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे करीम आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत और खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तवज्जो, उस जवान ने अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरी मोहब्बत और मेरी खिदमत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया तेरी माँ। अर्ज किया फिर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ। अर्ज किया फिर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया तेरी माँ। चौथी मर्तबा अर्ज किया फिर कौन है? मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने करीम आका की बारगाह में अर्ज की या रसूल अल्लाह औरत पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो मेरे नबी ने फरमाया उसके शौहर का। मैंने फिर अर्ज किया या रसूल अल्लाह मर्द पर सबसे बड़ा हक किसका है? तो मेरे नबी ने फरमाया उसकी माँ का। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मेरे करीम आका की बारगाह में एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह मैंने जंग में शरीक होने का इरादा किया और आपसे मशवरे के लिए हाजिर हुआ। मेरे करीम आका ने फरमाया तेरी माँ जिंदा है? अर्ज की जी या रसूल अल्लाह मेरी माँ जिंदा है। हुजूर ने फरमाया माँ की खिदमत में लगे रहो, इसीलिए कि जन्नत माँ के कदमों तले है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। मेरे करीम आका के मेरी करीम आका से किसी शख्स ने पूछा कि या रसूल अल्लाह बेटा पर माँ बाप का क्या हक है? तो मेरे करीम आका ने जवाब में इरशाद फरमाया वो तेरी जन्नत भी है और तेरी दोज़ख भी। उनकी खिदमत करोगे तो जन्नत मिलेगी, अगर उनसे नाराजगी रखोगे तो दोज़ख मिलेगी। जन्नत भी तेरी है यही, दोज़ख भी यही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया, मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि मलऊन मन अक्का वालिदै, मलऊन मन अक्का वालिदै, मलऊन मन अक्का वालिदै। मलऊन है जो अपने माँ बाप को सताए, मलऊन है जो अपने माँ बाप को सताए। अल्लाह की रहमत से दूर है जो उनकी नाफरमानी करे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फतावाए रिज़विया शरीफ में हदीस शरीफ के हवाले से आप फरमाते हैं मेरे करीम आका ने फरमाया तीन शख्स ऐसे हैं कि जिनके ना अल्लाह फर्ज कबूल करता है ना नफल कबूल करता है, किसी अमल को कबूल नहीं करता। उनमें पहला शख्स वो है जो माँ बाप को सताता है तो उनको तकलीफ। मेरे करीम आका की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, मेरे करीम आका की बारगाह में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा बेटा इबादत और रियाजत में मशगूल रहता है, सारी रात जागता रहता है, अल्लाह की इबादत करता है, दिन को रोजे रखता है। मतलब ये है कि इबादत और रियाजत की वजह से मेरी खिदमत कम कर पाता है। तो हुजूर ने जो कलिमात इरशाद फरमाए अब गौर से सुनिए। सरकार ने फरमाया बाप की खुशी में खुदा की खुशी है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। हुजूर ने फरमाया कि जिसे पसंद हो उसकी उम्र बढ़ जाए
उसकी रोजगी में कुशादगी हो जाए तो उसको माँ बाप के साथ नेकी भलाई और सिला रहमी करना चाहिए। यारो, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है। कहने का मतलब ये है कि कुछ नौजवान ऐसे हैं कि जलसों पे जलसे सजाया करते हैं, मुस्तफा की महफिल सजाया करते हैं, बड़ा लंगर लुटाया करते हैं। कितनों में तो ऐसे हैं कि लंगर वो लुटाते हैं जिनसे माँ बाप नाराज होते हैं, जिनसे माँ बाप रुठे हुए होते हैं। मगर यारो, ऐसी दौलत का कोई फायदा नहीं। अगर माँ बाप नाराज हो तो तुम दौलत लुटाओ, सारी दौलत खत्म हो जाएगी। और याद रखना, अल्लाह तुम्हारी ना कोई दौलत कबूल करेगा, ना कोई इबादत कबूल करेगा, ना कोई हज कबूल करेगा, ना कोई ज़कात कबूल करेगा, ना तुम्हारे रोज़े कबूल करेगा, ना तुम्हारी कोई दुआ कबूल करेगा। करीम आका फरमाते हैं कि मस्जिद नबवी का सहन हो और उसका मुसल्ला हो और उस मुसल्ले पे आमीना का लाल हो। आका फरमाते हैं मैं हालत नमाज में हूँ। आका फरमाते हैं मैंने सूरत फातिहा को अभी मुकम्मल नहीं किया हो, अभी सूरत फातिहा को शुरू किया हो। आका फरमाते हैं कि अगर उसी हालत में मेरी माँ आमीना आकर के मुझे आवाज दे कि ए बेटा मोहम्मद, आमीना करके आवाज दे कि ए बेटा मोहम्मद, तो करीम आका फरमाते हैं मैं नियत तोड़ दूं, मुसल्ला छोड़ दूं, मुसल्ला छोड़ने के बाद अपनी माँ के करीब चला जाऊं। आका के सहाबा अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, नियत तोड़ने से, मुसल्ला छोड़ने से क्या नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी, नमाज भी खत्म नहीं रहेगी, तो क्या नमाज खराब नहीं होगी? आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादतें कबूल करता है जिनके माँ बाप मुझसे राजी हो। और याद रखना, लाख सजदे करो, लाख इबादतें करो, माँ बाप नाराज होंगे ना तो अल्लाह ना तुम्हारी कोई इबादत कबूल करेगा, अल्लाह ना तुम्हारी कोई दौलत कबूल करेगा, ना अल्लाह तुम्हारे रोज़े कबूल करेगा, ना अल्लाह तुम्हारे हज कबूल करेगा। और हाँ, अगर चाहते हो ना कि तुम्हारी हर नेकी कबूल करे तो माँ बाप के करीब चले जाना, अब आपके करीब चले जाना, उनको गले से लगा लेना, माँ के करीब जाना, माँ से जाकर कहना माँ अगर बचपन से लेकर अब तक मुझसे कोई खता हुई हो तो खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। बाप के पास जाना, बाप के कदमों का पकड़ना और अर्ज करना बाबा अगर मुझसे कोई खता हुई हो, मैंने कोई गलत जुमला बोल दिया हो तो मुझे खुदा के वास्ते मुझे माफ कर देना, मेरी खताएं माफ कर देना। खताएं ये माफ करेंगे फिर मुस्कुराएंगे, मदीने वाले दुआएं ये करेंगे तो फिर देखना किस तरह अल्लाह ताला की तुम्हारे घर में रहमतें बरसेगी, अल्लाह ताला की बरकतें तुम्हारे घर में होगी। आज रात अगर माँ बाप नाराज है तो उनकी राजी करो। याद रखना, माँ बाप को ठोकर मार कर कहीं बाहर मत जाना, अगर प्रदेश में जाना कहीं भी जाना तो पहले माँ की खिदमत में हाजिर होना, जाकर कहना माँ सफर पर जा रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर दे। माँ को हाथ उठाकर दुआ कर दे, हाथ उठाकर अगर माँ दुआ कर दे, अभी माँ दुआ मांग कर हाथ तुझे नहीं करती कि अल्लाह ताला पहले माँ की दुआ कबूल फरमा दे। माँ वो माँ, याद रखना, माँ वो माँ है जिसने 9 माह में पेट के अंदर रखा, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया, हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया, जिसने हमारी खातिर बड़ी परेशानियां उठाई, जिसने हमें जन्म दिया। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हमारे पास चंद पैसे आ जाए, बैंक बैलेंस हो जाए, अब माँ बाप की कदर कोई नहीं समझते, माँ बाप की कदर कोई नहीं समझते, माँ बाप की हैसियत कोई नहीं समझते, माँ बाप का वकार कोई नहीं समझते। माँ बाप की कदर उनसे पूछ जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, जिसके सर पे माँ का साया नहीं है, जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। दुनिया ईद का चांद देकर गया कर माँ को सलाम करती है, अरे उससे पूछो जिसके सर पे बाप का साया नहीं है, जिसकी निगाहों में बाप का चेहरा नहीं है, जिसकी निगाहों से माँ का चेहरा चला गया, और उससे पूछ वो गड़ा कर किसको सलाम करते हैं। अरे वो दीवारों के साथ लग कराते हैं, दीवारों के साथ लग कराते हैं और कहते हैं काश
आज हमारी माँ होती, हम आकर माँ को सलाम करते, माँ को सलाम करते, माँ सर पे हाथ रख कर कहती, दुआएं देती, कहती अल्लाह मेरे बेटे के इसमें बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला मेरे बेटे की उम्र में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला मेरे बेटे की परेशानियों को दूर फरमा दे, वाला मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे। माँ हाथ उठा के दुआ करती है, बाप सीने से लगाता है, प्यार करता है, बाप सीने से लगा के दुआ करता है। याद रखना यारो, अगर माँ बाप दुनिया में जिंदा है तो उनकी कदर करना, उसका एहतराम करना, उसका अदब करना, उनका अदब करना, उन्हें ठोकर मार कर घर से मत निकालना और उनका वादा पकड़ कर घर से मत निकालना, उन्हें गालियां मत देना। माँ वो माँ है जिसे खून जिगर देकर तुम्हें पाला है, बाप वो है जिसने जो सारी जिंदगी कमा कर लाता रहा, सुबह जाता शाम को आता, सार दिन तेरे पैसे कमा कर लाता, तेरे सामान खरीद कर लाता, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा भूखा बिस्तर पर सो जाए। लेकिन हमें माँ बाप की कदर ही नहीं है। हमने कभी माँ बाप से पूछा कि बाबा क्या तुम्हारी कमर तो दर्द नहीं कर रही? बाप सारा दिन हमारी खातिर अपनी कमर पे ईंटों को ढोता है, हमारी खातिर अपनी कमर पे बोरियों को रख के ढोता है, लेकिन हमें माँ बाप की कदर ही नहीं है। हमने कभी बाप से पूछा नहीं कि बाबा तेरी कमर दर्द कर दी, लेकिन बाप ने कभी आकर घर शिकायत नहीं की कि मेरा जिस्म दर्द करता है, मेरा सर दर्द करता है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरी कमर दर्द करती है। लेकिन हम माँ बाप को पास बैठकर खाना खिलाना पसंद नहीं करते। हम माँ बाप को बाजू से पकड़कर घर से निकाल देते हैं। लेकिन याद रखो, जिसे माँ बाप राजी है उससे रब राजी है। और आज हम कहते हैं कि अगर हमें इतनी शोहरत मिली है, इतनी इज्जत मिली है, तो मेरे बाजू की ताकत से मिली है? नहीं। अगर तुम्हें बाजू की ताकत मिली है तो तुम्हारे बाप की परवरिश की वजह से मिली है। अगर तुम्हारे सीने को ताकत मिली है तो माँ के खून जिगर पिलाने की वजह से मिली है। लेकिन अब माँ बाप की कदर ही कोई नहीं समझते। माँ बाप को ठोकरें मारते हैं, बाजू पकड़कर माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। याद रखना, अगर बंदा बीमार हो जाए ना तो हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। बेटा बीमार हो जाए, हम लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि डॉक्टर मेरे बेटे को कुछ होने ना देना। अगर एक तरफ दवाइयां हैं और एक तरफ माँ की दुआ नहीं है तो बंदा सारी जिंदगी दवाइयां खाता रहे, उसको शिफा नहीं मिलेगी। और अगर एक तरफ माँ की दुआ है तो माँ हाथ उठा के, माँ बाप हाथ उठा के बेटे के लिए दुआ कर दे कि अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, शिफा अता फरमा दे, तो फिर अल्लाह ताला बेटे को शिफा अता फरमा देता है। माँ बाप बड़ी अजीब दौलत का नाम है, बड़ी अजीब नेमत का नाम है। मगर बीमार हो जाओ तो माँ बाप के करीब चले जाओ, अरे जाके उनसे वो इसके सर पे बाप का साया नहीं है। जब हुजूर का विसाल मुबारक हुआ तो सज्जिदा की जो कैफियत हुई तारीख बयान करने से कासिर है। सज्जिदा बेहाल हो गई, रोती तड़पती, बाबे को याद करके कहती प्यारे अबू जी आपने हमें छोड़कर अपने रब का बुलावा कबूल कर लिया, आपने हमें छोड़कर जन्नतुल फिरदौस में अपना ठिकाना बना लिया। प्यारे अबू जी बताइए आपके बाद जिब्रील वही किस पर लेकर आएगा? दाऊद ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अर्ज की ऐ मालिक अब तेरी इस बंदी का इस दुनिया में दिल नहीं लगता, जल्दी अपनी कनीज फातिमा को अपने कदमों, अपने महबूब के कदमों में बुला ले, अपने महबूब की जियारत करा दे, अपने महबूब का दीदार करा दे और क़यामत वाले दिन अपने महबूब की शिफाअत अता फरमाना। हजरत अनस फरमाते हैं कि मैं सरकार को, हम सरकार को कब्र अनवर में दफन करके मैं सरकार की जुदाई में रोते रोते सज्जिदा के आस्थाने के करीब से गुजरा। सज्जिदा ने पर्दे के पीछे से आवाज दी, ऐ दर्दों के साथ रोने वाले तू कौन है? सज्जिदा ने आवाज दी, ऐ दर्दों के साथ रोने वाले तू कौन है? हजरत अनस कहते हैं मेरी चीखें निकल गई, मैंने अर्ज की ऐ खातून जन्नत, ऐ सज्जिदा तेरे बाबे को कब्र अनवर के अंदर दफन करके
वापस आ रहे हैं। सैयदा की चीखें निकल गई। सैयदा ने रो सैयदा रो पड़ी और रोकर फरमाया, ऐसे तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा कर लिया, ऐसे तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा कर लिया कि सरकार के जिस्म मुबारक पर मिट्टी डालो। सैयदा ये कहकर बेहोश हो गई। रात सैयदा का सरकार की जुदाई में रोना, सरकार की जुदाई में अशार पढ़ना, बेहोश आना कोई बेसब्री नहीं थी, बल्कि बाबे की जुदाई की बेचैनी थी। रात आका के सहाबा फरमाते हैं कि क्या बंदा सरकार की जुदाई में रोएगा, सरकार की जुदाई में आंसू बहाएगा, अल्लाह ताला उस आग को जहन्नम की आग में डाल दो, क्या जहन्नम की आग देखने भी नहीं देगा। ये मसला सिर्फ सहाबा पर महदूद नहीं, बल्कि कयामत तक जो भी मुसलमान आएगा, जो भी मोमिन आएगा और जो सरकार की जुदाई में रोएगा, अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग से महफूज फरमा लेगा। हज़रात, सरकार के विसाल के बाद सारी कायनात रो पड़ी। नबी के नारे मारने वाले नबी की याद में रो पड़े। सारी रात तरफ लग जाती, ए गम दे मारे नहीं सोंदे, सारी रात तड़प दिया लंघ जाती, ए गम दे मारे नहीं सोंदे। जिस रात नू सोना चन्न न चढ़े, उस रात नू तारे नहीं सोंदे। दिल तड़फे अख ना लग दिए, सीना सड़ के जिगर कबाब होया, सीना सड़ के जिगर कबाब होया। उस घर दे जिस घर दा मालिक घर ना होवे, उस घर दे सारे नहीं। हज़रात, दुनिया में बड़े बड़े दुखी आए और कयामत तक आते रहेंगे, बड़े बड़े रोने वाले आए और कयामत तक आते रहेंगे। मगर मुहद्दिसीन ने की नाम फरमाते हैं कि दुनिया में 5 हस्तियां ऐसी आई हैं कि जितना वो रोए हैं शायद इतना कोई ना रोए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब आप जन्नत से निकाले गए तो अल्लाह ताला के खौफ से 300 साल तक रोते रहे। इतना रोए कि आपके आंसुओं में कश्ती चल सकती थी। और रात हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ की जुदाई में 80 साल रोते रहे। रो कर अपनी आंखों को अंधा कर लिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बू के घर में जब कैद खाने में दर्द के साथ रोते तो सारे कैदी भी बेसाख्ता रोने लग जाते। कैदियों का रो कर बुरा हाल हो जाता। एक दिन कैदियों ने आखिरकार मिस्र के बादशाह को दरखास्त की, मिस्र के वजीर आज़म को दरखास्त की कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई अलग कमरा दे। जब ये रोते हैं तो सारे कैदी बेसाख्ता रोने लग जाते हैं। सारे कैदी बड़े परेशान होते हैं। मिस्र के वजीर आज़म ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अलग कमरा दे दिया। अब वहां भी अपने अब्बू के गम में, अपने अब्बू की जुदाई में दिन रात रोते तड़पते। हज़रात, जिसके सर पे बाप का साया नहीं है उसे पूछ बाप की कदर क्या है, माँ की कदर क्या है। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा जन्नत खातून जन्नत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने बाबा के गम में इस कदर रोती कि मदीना शरीफ के दर दीवार रोने लग जाते और उसके फरिश्ते भी रोने लग जाते। कि हंसती थी तो फितरत बेखुदी में मुस्कुराती थी, ये रोती थी तो सारी कायनात रोती थी। हज़रात, सैयदा तय्यबा ताहिरा अपने बाबा के गम में बड़ा रोती तड़पती। सारे सहाबा सारी सहाबियात शजर हजर रोने लग जाते। सैयदा बाबा के नारे लगाती। एक दिन मदीना शरीफ के चंद सहाबा ने मौला अली से अर्ज की कि ए अली, सैयदा को कहीं कितना न रोया करे। जब आप रोती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरी दुनिया रोती है। अब सैयदा को कहीं रोने पर कुछ कंट्रोल करे। मौला अली ने घर आकर कहा, सैयदा तेरे बाबा के सहाबा ये कैसे है। सैयदा ने अर्ज की, अली मैं क्या करूं, मैं बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन अचानक मेरे बाबा मेरे सामने आ जाते हैं, लेकिन मैं क्या करूं।
मेरे बाबा मेरे सामने आ जाते हैं, मैं बेसख्ता बाबा 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 के नारे लगाने लग जाती हूँ। सैयदा बाबा की याद में रोती तड़पती सैयदा ने अर्ज की, अली अब आप परेशान ना हो, अगर अब मुझे रोना आया तो मैं मदीना छोड़ कर अपने चचा अमीर हमजा के मज़ार पर चली जाऊंगी। पीर सजाद वाक़या करबला के बाद बड़ा हुए, वाक़या करबला के बाद 40 साल जिंदा रहे। 40 सालों में कभी आपको किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा, आपको कभी किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। आपके सामने खाना आता तो आपके आंसुओं से खाना भीग जाता। एक दिन आपके गुलाम अफला ने अर्ज की, हुजूर आप इतना न करें, मुझे तो डर लगता है कहीं रोते रोते आपका विशाल ना हो जाए। सभी सजाद ने फरमाया, जब मुझे मेरी आंखों के सामने मैदान करबला याद आता है, मुझे जब मेरी आंखों के सामने करबला का खूनी मैदान याद आता है, मुझे कैसी यजीदी जालिमा ने मेरे अबू पर, मेरे भाइयों पर, मेरे रिश्तेदारों पर, मेरे खानदान वालों पर तीर बरछे नेज़े बरसाए। फिर किस तरह उन्होंने मेरे अब्बू के सर को काटा और नेज़े पर चढ़ाया, और फिर किस तरह इब्ने ज़िया और यजीद ने मेरे अब्बू के सर की तहरीक की। फिर आंसुओं का सैलाब शुरू हो जाता है, आंसू नहीं रुकते। फरमाया, फिर सजाद ने फरमाया, अफला अभी तो मैं बड़ा कंट्रोल करता हूँ, अगर मैं मुकम्मल कानक के साथ रहूं तो कोई बंदा मुझे देख भी नहीं सकता। मोहम्मद आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चढ़ दे बे दर्दांदी यारी ते बता हो जावे दिल काला, चढ़ दे बे दर्दांदी यारी ते बता हो जावे दिल काला। इस कलो तन्हाई चंगी जेड़ी बख्शे नूर उजाला, ओ की गमदी बानी समझे जेड़ा होवे खुशियां दा मतवाला दर्दमंदा रमजा आदम कोई समझे दर्द। तो बात ये अर्ज कर रहा था कि सैयदा दिन रात रोती तड़पती बाबा बाबा के नारे लगाती। एक दिन मौला अली ने फरमाया, फातिमा तुम्हें याद है ना कि हुजूर ने अपनी सारी जिंदगी में फरमाया था कि फातिमा मेरा विशाल हो जाए तो बेसब्री ना करना, सब्र करना। सैयदा बाबे की वसीयत सुनकर खामोश हो गई। सैयदा ने अर्ज की, अली मैं खामोश हो जाती हूँ, लेकिन जब दुनिया सो जाए तो मेरे बाबे के रोज़े पर ले जाना, शायद बाबा का रोज़ा देखकर दिल को कुछ सुकून मिल जाए, दिल को कुछ सुकून आ जाए। मौला अली ने फरमाया, फिक्र न करें, इंशाअल्लाह जब दुनिया सो जाएगी मैं आपको शाम को बाबा के रोज़े पर ले चलूंगा। शाम हो गई, ईशा की नमाज पढ़कर लोग अपने घरों में चले गए, लेकिन मौला अली सरकार के रोज़े के बैठे रहे, दरूद सलाम करते रहे। आधी रात का वक्त हुआ तो मौला अली घर तशरीफ लाए। आपने क्या देखा कि सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा जन्नत खातून जन्नत अपने बाबा की याद में आकर बेहोश हो गई है। मुसल्ले पर बैठी, मौला अली ने चेहरे पर पानी छिड़का। सैयदा होश में आकर बैठी, उठ कर बैठ गई। सैयदा ने अर्ज की, मौला अली रात कितनी गुजर चुकी है? तो मैं आधी रात गुजर चुकी है। पर मैं अर्ज की, अली फिर बाबे के रोज़े पर नहीं लेकर जाना, तो मैं इसलिए तो आया हूँ, तैयारी करो, चलो बाबे के रोज़े पर चलते। और ख्याल करना रोना नहीं कि मदीना शरीफ के लोग जाग ना जाएं। सैयदा ने चादर तहीर सर पर ली, चादर तहीर सैयदा ने सर पर ली और मौला अली का हाथ पकड़कर चल पड़ी। सैयदा सरकार के रोज़े पर पहुंची। सरकार का रोज़ा देखकर बर्दाश्त न कर सकी, बेहोश होकर गिर पड़ी। काफी देर बेहोश रही, जब होश आया तो बाबा से मुखातिब हुई, हुजूर से मुखातिब हुई। अर्ज की, बाबा जी देखो कौन आया है, देखो कौन आया है। आपकी बेटी फातिमा ही है, वह फातिमा जिसे आपने कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बाबा देखो आपकी फातिमा ही है, बाबा आपकी बेटी फातिमा ही है, आपके जिगर का टुकड़ा आया है, आपकी बेटी फातिमा ही है। बाबा अब देखे आपके बाद मेरा हश्र क्या हो गया है। बाबा
अब मेरा इस दुनिया में दिल नहीं लगता, मुझे अपने कदम में बुला लो। सैयदा फिर बाबे के रोज़े से चिमट गई और चिमट कर सैयदा बाबे के रोज़े से चिमट गई और चिमट कर इतना दर्द रही, इतना दर्द रही, इतना दर्द रही कि मौला अली भी रो पड़े, मौला अली भी रो पड़े। 70,000 फरिश्ते इस्लामी के लिए हाजिर थे, वो भी रो पड़े। सैयदा रोती तड़पती इतना दर्द रही। सैयदा ने अर्ज की बाबा आपके बाद जितनी मुसीबतें मुझ पर आई हैं, अगर इतनी मुसीबतें दिन भर आती तो वो दिन रात ही रात। एक दिन मौला अली घर तशरीफ लाए तो मौला अली ने क्या देखा कि सैयदा खुद ही सेन में झाड़ू लगा रही हैं, खुद ही बच्चों को नहला रही हैं, खुद ही बच्चों के बाल सवार रही हैं, जुल्फे सवार रही हैं, खुद ही बच्चों की जुल्फों में कंघी कर रही हैं, खुद ही आटा गूंथ रही हैं और खुद ही बच्चों को खाना खिला रही हैं। मौला अली ने फरमाया सैयदा आज मैं बड़ा आपकी तबीयत संभल गई है। सैयदा ने मौला अली का दामन पकड़ा और कमरे में ले गई। अर्ज की मौला अली शहजादों को नाने के रोज़े पर भेजो। मौला अली ने शहजादों को कहा, फरमाया कि शहजादों नाने के रोज़े पर चलो, जाकर माँ के लिए दुआ करके आओ कि अल्लाह ताला माँ को सेहत अता फरमाए। लोगों सैयदा ने मौला अली की गोद में सर रखा, आपकी अचानक तबीयत नासाज हो गई। सैयदा ने मौला अली की गोद में सर रखा, अर्ज़ की मौला रात में हुजूर पर दरूद व सलाम पढ़ती पढ़ती, बाबे पर दरूद व सलाम पढ़ती पढ़ती मेरी आंख लग गई कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए, मेरे ख्वाब में मेरे बाबा आए। तो मैंने अर्ज़ की बाबा परदेसन बेटियों के साथ इस तरह नहीं करते, बाबा आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपकी बेटी फातिमा हूँ, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लगता, मुझे अपने पास बुला लो। मौला अली को ये बात सैयदा बता रही है। हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा अगर दिल तेरा नहीं लगता तो दिल मेरा भी नहीं लगता। सैयदा ने अर्ज की बाबा फिर मुझे अपने कदमों में बुला लो। हुजूर ने फरमाया बेटी फातिमा तैयारी कर, कल मैं नबियों के साथ तेरी रूह का इस्तकबाल करने के लिए आया हूँ। मौला अली तो ये बात बताई। मौला अली को फिर सैयदा ने चंद वसीयतें की। सैयदा ने अर्ज की कि मौला अली मेरी 4 वसीयतें याद रखना। लोगों पहली वसीयत का वक्त आया कलेजा फट जाता है। सैयदा ने अर्ज की ऐ अली आप मेरी, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मेरे खामन हैं, बीवी होने के नाते मैं आपकी कोई बात न सुन सकी हूँ, आपने मुझे आवाज दी हो और मैं आपकी बात न सुन सकी हूँ तो मुझे खुदा के वास्ते माफ कर देना, अपनी बीवी समझकर, नहीं तो मोहम्मद की बेटी समझकर मुझे माफ कर देना। दूसरी वकी वसीयत का वक्त आया, हज़रात कलेजा फट जाता है। सैयदा ने अर्ज की मौला अली मैं जिनकी माँ बचपन में छोड़कर चली जाती है उनके बेटे दीवारों के साथ लग लग कर आते हैं, दीवारों में सर दे दे कर रोती है, बेटियां दीवारों में सर दे दे कर रोती है। लेकिन मौला अली मेरा हसन रहना, मेरा हुसैन रहना, मेरी ज़ैनब रहना, मेरी उम्मे कुलसूम रहना, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। तीसरी वसीयत का वक्त आया। सैयदा ने अर्ज की मौला अली जब मेरा जनाजा भी रात को लेकर जाना, जैसे मेरी जिंदगी में किसी गैर महरम ने मुझे नहीं देखा तो मेरे जनाजे कभी कोई गैर महरम न देखे, ताकि कोई देख के ये ना कहे कि मोहम्मद की बेटी का जनाजा। चौथी वसीयत का वक्त आया। सैयदा ने अर्ज की अली मुझे कब्र में दफन करके भूल न जाना, मेरी कब्र पर आते जाते रहना, कभी कभी मेरी कब्र पर आते जाते रहना। सैयदा भी रोई जा रही, मौला अली भी रोई जा रहे कि रोते रोते शहजादे अंदर आ गए, घर आए और आकर मौला अली ने सीने से लगा लिया और फरमाया शहजादे रोते क्यों हो? अद के अब्बू जी हम सरकार के रोज़े पर जा रहे थे, नाना के रोज़े पर जा रहे थे कि मैं 2 सोनी शक्लें नजर आई। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के नबी इब्राहीम और इस्माइल हैं, हम तेरे बेटे, हम तेरी माँ की, हम सारे नबी तेरी माँ की रूह को लेने के लिए आ रहे हैं। शहजादों जल्दी जाओ, जाकर आखिरी बार माँ का चेहरा देख लो। माँ जा रही है, दोनों
तो शहजादों ने माँ के कदमों पर लब रखे कि सज्जदा की रूह परवाज कर गई। मियां साहब फरमाते हैं कि माँ बोले थे माँ पे मुकद्दर वीर मरण कंड खाली मामा बाज मोहम्मद बख्शा ते कौन करे रखवाली। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है, इनकी कदर कर लो, इनको ठोकरें मार कर घर से मत निकालना करो, क्योंकि माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है, बड़ी अजीम दौलत का नाम है, इनकी कदर करो। और हर जुम्मे को माँ बाप की कब्र की ज़ियारत किया करो। मेरे नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्र अबवैहि औ अहदिहिमा फी कुल्ली जुमुअतिन उफ़िरा लहू बकुतिबा बर्रा। हुजूर फरमाते हैं कि जुम्मे को जाकर माँ बाप की कब्र की ज़ियारत किया करो, उस सिर्फ डेरी की ज़ियारत किया करो। वो फरमाते हैं वक्त आता है वो जाता रहता है, अल्लाह ताला उसे अपने वलियों में शामिल फरमा देता है। अब अंदाजा फरमाइए अगर माँ बाप की कब्र की ज़ियारत कर लेने वाले वली बनते हैं तो फिर मदीना जाके गुंबद खजरात करने वाले क्या बनेंगे। या 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 शाम को आते हैं, फरिश्ते दुरूद पढ़ने के लिए आते हैं। बाहर लोग कहते हैं कि जी हुजूर की कब्र में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ तू जरा देखता ही फरिश्ते जरा देखते हैं। तो 70,000 सुबह आते, 70,000 शाम को आते हैं, फरिश्ते दुरूद पढ़ने के लिए आते हैं। फरिश्ते कहते हैं जालिम सोच, अगर कब्र में कुछ नहीं है तो फिर हमें क्या पड़ी है, आसमान की बुलंदियां चढ़ कर फरिश्ते मदीने क्यों आते हैं। फरिश्ते कहते हैं जालिम सोच, हमें मालूम है ये अर्ज़ मुक़द्दस, ये तैबा की ज़मीन है, जन्नत भी यही मालिक है, जन्नत भी यही है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे हमारे नन्हे खतीब आरफवाला से आए हुए मेहमान। छोटा सा बच्चा है, अल्लाह ने इल्म से भी नवाजा है, आवाज़ से भी नवाजा है, हुस्न से भी नवाजा है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस बच्चे को मज़ीद तरक्की नसीब फरमाए, इसके इल्म में, अमल में, उम्र में बरकते ही बरकते अता फरमाए। ये छोटा सा बच्चा है, इसको देखकर हमें खुद भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें भी शौक हो, हम भी अपने बच्चे को कुरान पाक का हाफिज, कारी और आलिम दीन बनाएं। मेरे अजीज दोस्तों, ऐसा बयान कर रहा था, इसकी उम्र 10-12 साल होगी, कितना प्यारा बयान कर रहा था। अल्लाह से दुआ है हमें भी अपने बच्चों को ऐसा आलिम बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज का खत्मे पाक हमारे बुजुर्ग मरहूम भाई